मंत्री प्रतिमा बागरी के परिवार द्वारा कभी कप सिरप तस्करी, शराब तस्करी, फिर गांजा तस्करी में पकड़े जाने के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री मोहन यादव कहते हैं कि वह मंत्रियों के कार्यों की समीक्षा करते हैं। अगर समीक्षा सही ढंग से की गई होती तो पहली घटना में ही मंत्री पद से हटा दिया गया होता। एक के बाद एक 3 घटनाएं और पुलिस द्वारा पकड़ा गया है। यह भी आरोप नहीं लगाया जा सकता कि विपक्षी दलों ने साजिश करके फंसाया है, क्योंकि सरकार आपकी है, इसलिए आप यह भी आरोप नहीं लगा सकते हैं। 2-3 सवाल यह घटनाएं खड़ा करती हैं कि अगर भाजपा की जगह कांग्रेस की सरकार होती या अन्य किसी राजनीतिक दल की सरकार होती तो भाजपा क्या कर रही होती? जुलूस निकल रहे होते, प्रदर्शन कर रहे होते, पुतले जलाए जाते होते। फिर एक सवाल और कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहते हुए उसके मंत्री के परिवार के लोग गांजा, शराब, कप सिरप की तस्करी में पकड़े जा रहे हैं तो कांग्रेसी क्या कर रहे हैं? व्हाट्सएप पर मैसेज भेज रहे हैं, फेसबुक पर वीडियो वायरल कर रहे हैं। कांग्रेस विपक्षी दल की भूमिका नहीं निभा रही है, वह लोग सड़कों पर क्यों नहीं उतर रहे हैं? क्या मिली भगत है कोई सरकार के साथ? एक बात और सरकार के सामने रखना चाहूंगा कि जिस भी पुलिस के अफसर ने यह कार्रवाई की है उसे सम्मानित किया जाना चाहिए, उसे प्रमोशन मिलना चाहिए। रामपुर बघेलान टीआई संदीप चतुर्वेदी को इस मामले का खुलासा करने के लिए सम्मानित किया जाना चाहिए और प्रमोशन मिलना चाहिए। अगर सरकार ऐसा नहीं कर पा रही है तो कम से कम अन्य लोग, समाजसेवी और नेता इस टीआई का तो सम्मान कर ही सकते हैं। हां, एक बात और, क्योंकि यह रामपुर बघेलान में मामले का खुलासा हुआ है जिसकी बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, तो अगर रैगांव की विधायक प्रतिमा बागरी को मंत्री पद से हटाया जाता है तो यह मंत्री पद रामपुर विधायक विक्रम सिंह विक्की को मिलना चाहिए। मंत्री प्रतिमा बागरी एक मैरिज में मिली थी और उन्होंने गाड़ी रोककर मुझसे प्रणाम किया। मैं समझ नहीं पाया तो उन्होंने दोबारा कहा कि मैं आपसे प्रणाम करने के लिए गाड़ी रुकवाई हूं। यह उनका बड़प्पन है, मगर उनके परिवार के लोगों ने जो कृत्य किए हैं वह मंत्री पद की गरिमा के बड़प्पन से बिल्कुल भी मेल नहीं खाते।